हे गाइस, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, एनसीएचएम काउंसलिंग 2022 का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ गया है। इस काउंसलिंग शेड्यूल को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एनसीएचएम काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल से बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है, पूरे काउंसलिंग शेड्यूल को समझाया है कि कौन से प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और विदाउट स्किप किए हुए देखें। अगर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेते हो तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट को लेकर के किसी से पूछने नहीं जाओगे कि इस पॉइंट में क्या होगा और इस प्रोसेस में क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और विदाउट स्किप किए हुए देखें। काउंसलिंग शेड्यूल जानना भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से स्टेप के बाद क्या प्रोसेस होगा ये सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख लो, होम अबाउट इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन के बगल में आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे हम लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख लो कि शेड्यूल में नीचे एमएससी काउंसलिंग शेड्यूल और बीएससी काउंसलिंग शेड्यूल है। तो हम लोगों ने सिंपली बीएससी काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने में इस तरीके से काउंसलिंग शेड्यूल ओपन होकर के आ जाता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके हम लोगों को पहले रख लेना है। उसके बाद अब देखते हैं पूरी डिटेल से इस काउंसलिंग प्रोसेस को। सो अब समझ लेते हैं सबसे पहले इस काउंसलिंग शेड्यूल को पूरी डिटेल तरीके से। अभी से विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पहले आ जाता है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया। अगर अभी तक आपने फर्स्ट राउंड का ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ये प्रोसेस 13 जुलाई यानी कि 13 जुलाई 2022 तक कर सकते हो आप। 13 जुलाई तक आप इसको अगर नहीं किए हो तो कर लेना। उसके बाद अब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चॉइस फिलिंग कर लिया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 2000 लगना है। मैंने उस वीडियो में बता दिया रजिस्ट्रेशन वाले में। उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब यहाँ पे देख लो चॉइस लॉकिंग प्रोसेस। चॉइस लॉकिंग प्रोसेस जो है वो आपका 12 जुलाई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक होगा, यानी कि 12 जुलाई टू 13 जुलाई 2022 तक ये प्रोसेस आपका चलने वाला है। चॉइस लॉकिंग अगर आप नहीं करते फिर भी हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर ये प्रोसेस है तो हम लोग पूरी प्रोसेस के साथ चलेंगे और खुद से ही चॉइस लॉकिंग कर लेंगे। चॉइस लॉकिंग कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो आज ही अपलोड करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना कि चॉइस लॉक कैसे किया जाता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो हमारा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, जो हमने फर्स्ट राउंड में पूरा काउंसलिंग किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिल किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट राउंड में ही हम लोगों को पता चल जाने वाला है। ये 14/7/2021 यानी कि 14 जुलाई 2022 को हम लोगों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ भी है तो वो कौन सा कॉलेज हमें मिला है, कौन सा आईएचएम मिला है। उसके बाद देखो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी RS 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब देखो यहाँ पे पेमेंट जो है ना, ये सीट एक्सेप्टेंस फी पहले 40,000 रुपये हुआ करता था लास्ट ईयर तक। इस बार 2022 में 2022 में सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो 20,000 ही लग रहा है आपका। ये सीट एक्सेप्टेंस फी और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उसके लिए 15 जुलाई 2022 से 19 जुलाई 2022 तक का टाइम दिया गया है। आप 15 जुलाई 2022 टू 19 जुलाई 2022 तक ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। मतलब अपना फ़ी भी पेमेंट कर दोगे जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है, और आफ्टर पेमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो ऑप्शन है वो ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने में। तो आप उस वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस करना है, कैसे सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं, इन सभी के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। मैं मतलब हर एक छोटे छोटे स्टेप पे वीडियो लाऊंगा। आप पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि देखो ऑप्शन तो तुरंत रेडी हो जाता है लेकिन मेरे को वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें, हर एक स्टेप पे वीडियो आएगा। अगर आप पहले ही कर लेते हो, क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, उन्होंने बिना वीडियो देखे ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था और बाकी सारा प्रोसेस जो भी था कि वो कर लिया था। तो उसमें उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो है वो उन्होंने गलत कर दिया है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ भी गलत करने से आप बचें, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी फिल करते हो, जो भी सारा प्रोसेस करते हो, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आईएचएम मिलेगा और आपके सर्टिफिकेट्स में कौन से नाम रहने वाले हैं। समझ लो इन चीज़ों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी धरफड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक स्टेप पे वीडियोज़ लाऊंगा, वो वीडियो देख करके सारा प्रोसेस करना, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आप एक बार वो पोर्टल देखे रहोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे क्या फिल करना है और नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है इफ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर रिजॉल्व्ड ऑन पोर्टल। अब जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो,
अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हेजी होता है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड कर देते हो, किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिपेंसी निकल के आता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए क्वेरी रेज की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से। अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है, उसके लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर जो है ना, ये कुछ एक आइटम्स को बनाया जाता है। इंडिया में जितने भी सारे आइटम्स हैं सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर नहीं होते, उसमें से कुछ गिने चुने आइटम को ही ये वेरिफिकेशन सेंटर जो है वो बनाया जाता है, जिसको हम लोग पहले रिपोर्टिंग सेंटर बोलते थे और इस बार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर इसका नाम दिया गया है। और ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन होगा, आपको कहीं किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग वाले पोर्टल पे अपलोड होगा। पोर्टल धीरे धीरे हर एक स्टेप बाय स्टेप ओपन होते जाएगा, आपको वहाँ पे सारा काउंसलिंग करना है। अगर ये जो क्वेरी रेज्ड वाला प्रोसेस है ना, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिस स्टूडेंट्स का क्वेरी रेज आ जाता है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो थोड़ा सा ब्लर रहता है, क्लियर नहीं रहता है, तो उसके लिए भी कई बारी जो क्वेरी है वो रेज्ड की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से। तो ये सब मैं वहाँ पे बता दूंगा उस वीडियो में भी कि किस तरीके से आपको आपका कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसी निकल के आता है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कैसे कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें। और इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए या फिर IHM में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाओ, तो थोड़ा सा वेट ज़रूर करें, हर एक स्टेप के लिए वीडियोज़ आने वाली हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर भी बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। अब देखो ये क्वेरी बेस्ड वाला प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, ये भी आपका 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक चलेगा शाम के 5 बजे तक। अब नेक्स्ट है विड्रॉल थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली। इसके लिए जो डेट और टाइम दी गई है वो है 19/7/2022 अप टू 5 PM, यानी कि जो विड्रॉल का प्रोसेस है ये आप 19 जुलाई 2022 तक कर सकते हो शाम के 5 बजे तक। अब ये विड्रॉल प्रोसेस क्या होता है वो समझ लो थोड़ा सा। जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उन्होंने सारा प्रोसेस कर दिया है, उनको अब वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपको उस कॉलेज के लिए काउंसलिंग नहीं करना है, तो आपको वहाँ से विड्रॉल का जो ये प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, मतलब कि जब सब कुछ हो जाएगा, सारा प्रोसेस हो जाएगा, विड्रॉल प्रोसेस भी आपका खत्म हो जाना है यहाँ पे, उसके बाद एक वैकेंसी वाला जो लिस्ट है वो निकलेगा। मतलब इस लिस्ट से आपको ये पता चल जाने वाला है कि अब फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद कौन से IHM में कितना सीट वैकेंट है, ये सब कुछ आपको पूरी क्लियर तरीके से पता चल जाएगा ये वैकेंसी वाले टाइम पे। तो ये जो वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है, इसकी जो डेट है वो है 20/7/2022 इवनिंग, यानी कि 20 जुलाई के शाम तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से IHM में कितना सीट वैकेंट है, और उस सीट के लिए ही सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग पे। फर्स्ट राउंड हम लोगों ने समझ लिया है कि कैसे क्या होना है, कब हमें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, और विड्रॉल का भी प्रोसेस हम लोग इसमें देख लिए। ये सब प्रोसेस पे आगे मैं जैसे जैसे प्रोसेस होता रहेगा सभी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाता रहूँगा। अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए देख लेते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट राउंड। अब जो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, 2000 पे नहीं किया था, उनको यहाँ पे सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है और अपना 2000 रुपये पे करना है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर लिया है एक बार रजिस्ट्रेशन, 2000 रुपये पे कर दिया है, उनको दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी समझ लो, क्योंकि इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको हर एक राउंड में 2-2 हज़ार देना होगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी जो होता था वो जब 40,000 सीट एक्सेप्टेंस फी लास्ट ईयर तक जब पे किया जाता था, तो उसमें 38,000 जो है वो आपके कॉलेज के सेमेस्टर फी में इंक्लूड हो जाता था, और 2,000 रुपये ये ऑनलाइन काउंसलिंग का चार्ज जो है वो रखा जाता था। तो अब इस बार क्या हुआ है कि वो जो इनका काउंसलिंग फ़ी है वो ये पहले ही ले रहे हैं, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है आपका 20,000 रुपये वो आपके सेमेस्टर फ़ी में इंक्लूड हो जाएगा जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है तब। तो यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 2,000 रुपये उसको पे करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग, मॉडिफिकेशन और चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस वो करेंगे सेकंड राउंड के लिए। और ये इसकी जो डेट रखी गई है वो है 21 जुलाई 2022 से लेकर के 23 जुलाई 2022 तक। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आप के सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस मॉडिफिकेशन, चॉइस लॉक करने के बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है सेकंड राउंड के लिए वो पब्लिश हो जाएगा 25 जुलाई 2022 तक, यानी कि 25 जुलाई 2022 तक आपका जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो भी पब्लिश
हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे जब आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है, फिर से आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो पे करना पड़ेगा। जो नए न्यू कैंडिडेट है उसके लिए, जिन्होंने पहले पे कर दिया है उनको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने इससे पहले कभी फर्स्ट राउंड में अपना सीट एक्सेप्टेंस फी जो 20,000 रुपये उसको पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट बाय न्यू कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस फी आर 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जिन्होंने पहले वाले काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में अपना 20,000 रुपये पे नहीं किया है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, तो वो यहाँ पे अपना ये सारा प्रोसेस करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फी पेमेंट करने की जो डेट है वो है 26 जुलाई 2022 टू 29 जुलाई 2022, यानी कि 26 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक ये प्रोसेस आपको कर लेना है, पेमेंट अपलोड और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला, जो भी नए कैंडिडेट है सेकेंड राउंड में उनके लिए। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस रिवाइज होगा जो फर्स्ट राउंड में था, कि अगर कोई क्वेरी आती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की विजिबिलिटी सही नहीं है या फिर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए क्वेरी रेज की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से। तो इसकी जो डेट रखी गई है वो है 26 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 शाम के 5 बजे तक। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, सेम चीज़ है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे विड्रॉल थ्रू पोर्टल ओनली। जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में किया था कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फाइनली आप यहाँ से भी विड्रॉल कर सकते हो। और जो सेकंड राउंड के विड्रॉल का डेट और टाइम है वो है 26 जुलाई 2022 से लेकर के 29 जुलाई 2022 शाम के 5 बजे तक। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे वैकेंसी आफ्टर सेकंड राउंड अलॉटमेंट। अब जब आपका सेकंड राउंड में सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, विड्रॉल का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एक वैकेंसी वाली लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें ये क्लियर रहेगा कि सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बाद टोटल कितना सीट वैकेंट है बाकी सारे IHMs में। सो आप उसके अकॉर्डिंगली ही, मतलब आपको एक आइडिया बस वहाँ से लग जाए कि हाँ कौन से IHM में कितना सीट खाली है जिस सीट के लिए थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। सो अब आ जाते हैं थर्ड राउंड के काउंसलिंग पे। यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने पहले वाले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 20,000 रुपये पे नहीं करा है, उनके लिए ये सारा प्रोसेस है। जिन्होंने पहले 2,000 रुपये पे कर चुका है उसको फिर से 2,000 पे करने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। 2,000 जो है वो आपका एक बार ही पेमेंट करना है आपको। अब देख लो, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए, थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डेट है वो है 1 अगस्त 2022 से 4 अगस्त 2022 तक, मतलब 1 तारीख से लेकर के 4 अगस्त तक आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। फिर आ जाते हैं चॉइस फिलिंग, चॉइस मॉडिफिकेशन और लॉकिंग के प्रोसेस पे। ये भी प्रोसेस आपका 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त तक होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त 2022 के शाम तक आ जाएगा। 5 अगस्त 2022 इवनिंग तक आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है थर्ड राउंड का वो पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट हो जाने के बाद फिर से पेमेंट बाय न्यू कैंडिडेट, सीट एक्सेप्टेंस फी 20,000 एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो इससे पहले सेम जो भी प्रोसेस था पेमेंट का, कि जिन्होंने इससे पहले वाले राउंड में पेमेंट नहीं किया उनको यहाँ पे पेमेंट करना है। जो फ्रेश कैंडिडेट है ना, सिर्फ उनको बार बार उनको पेमेंट करना है। जिन्होंने एक बार पेमेंट कर दिया है, चाहे वो 2,000 रुपये हो या फिर 20,000 हो, उनको बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तीनों राउंड में। तो यहाँ पे पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो डेट है वो है 6 अगस्त 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ़ क्वेरी रेज्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर रिजॉल्व ऑन पोर्टल। सो अगर इसमें फिर से अगर जिन्होंने यहाँ पे थर्ड राउंड में अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है और उस डॉक्यूमेंट्स का विजिबिलिटी क्लियर नहीं है या फिर उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, तो क्वेरी रेज की जाएगी। ये क्वेरी मे बी आपके मेल पे आ जाए, नहीं तो फिर आपके पोर्टल पे तो पता चल ही जाता है, जो भी आपका प्रोफाइल है वहाँ पे। सो यहाँ पे इसको फिर से आपको ठीक करके अपलोड करने का जो डेट और टाइम है वो कुछ इस तरीके से है कि 6 अगस्त 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ फाइनल विड्रॉल थ्रू पोर्टल ओनली। तो इसकी जो डेट रखी गई है वो है 8 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक। अब इसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाने के बाद, थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद नीचे वैकेंसी आफ्टर थर्ड राउंड अलॉटमेंट ये है। मतलब अब यहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद टोटल कितने सीट्स बचे हुए हैं IHMs में, कौन से IHM में कितने सीट बचे हैं वो आपको इस वैकेंसी आफ्टर थर्ड राउंड अलॉटमेंट में पता चल जाने वाला है। और इसकी जो डेट है वो है 9 अगस्त 2022 इवनिंग, यानी कि 9 अगस्त के शाम तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद कौन से IHM में कितना सीट वैकेंट है।
अब जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ वो है फाइनल एंड एडमिशन क्लोज राउंड। ये पहले नहीं होता था, ये 2022 के काउंसलिंग में नया ऐड किया गया है। पहले जो है वो थर्ड राउंड तक में ही सब कुछ निपटा दिया जाता था। सो अब यहाँ पे देखो, देयर इज नो विड्रॉल क्विट फैसिलिटी फ्रॉम सीट इन दिस फाइनल राउंड। अब यहाँ पे इससे पहले क्या था, इससे पहले वाले जो भी राउंड थे, तीनों राउंड में आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा था। आप वहाँ पे जाकर के विड्रॉ कर सकते थे, जिसमें आपका जो 2000 जो रजिस्ट्रेशन फी है वो तो आपका कभी रिफंड नहीं होगा। वो आपने एक बार पे कर दिया तो वो आपका लगना ही लगना है। आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो या नहीं हो, आपको वो 2000 फी रिफंड नहीं होगा। हाँ, ये जो 20,000 है ये आपका रिफंड हो सकता है। अब आगे देखो, यहाँ फाइनल राउंड वाले प्रोसेस में देखते हैं। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन फ़ी पेमेंट, इसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 10 अगस्त 2022 से 12 अगस्त 2022 तक। फिर है चॉइस फिलिंग ऑप्शन एंड मॉडिफिकेशन, इसकी जो डेट है वो है 10 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 2022 तक। मतलब आप 12 अगस्त को भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपना फ़ी पे कर सकते हो और चॉइस फिलिंग का भी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनल राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ये आपका 13 अगस्त 2022 को आ जाएगा, फाइनल राउंड का सीट अलॉटमेंट। उसके बाद फिर फाइनल राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को आने के बाद जो भी फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उनको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके लिए जो डेट है वो है 14 अगस्त 2022 टू 16 अगस्त 2022। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से अगर कोई भी क्वेरी रेज होती है आपके पोर्टल पे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए भी जो डेट है वो है 14 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 2022 शाम के 5 बजे तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, एडमिशन क्लोज हो जा रहा है अब आपका। अब यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। साथ ही आपका जो इंडक्शन है वो होगा, इसकी जो डेट रखी गई है वो है 18 टू 22 अगस्त 2022, यानी कि 18 से लेकर के 22 अगस्त तक आपका। अब यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है अब यहाँ पे समझ लो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, सो आपका पहला डे जो होता है वो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है। वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा कॉलेज के बारे में, या फिर जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके बारे में सब बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और इंट्रो विंट्रो होता है, ये सब चीज़ होता है इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल सीट्स बाय NIC एज पर मेरिट ऑफ कैंडिडेट एंड अवेलेबिलिटी। इसके लिए जो डेट है वो है 22 अगस्त 2022, यानी कि 22 अगस्त को ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो आपका हो जाएगा NIC के पोर्टल पे ही। अब देखो यहाँ पे हॉस्टल से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं ना जहाँ पे आपको हॉस्टल ऐसे ही मिल जाता है, मतलब वहाँ पे हॉस्टल का सीट ऐसे ही वैकेंट रहता है काफ़ी सारे आइटम्स में, तो आपको हॉस्टल के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हॉस्टल के लिए भी मशक्क़त करना पड़ता है, मतलब हॉस्टल में सीट लेने के लिए भी आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको सीट प्रोवाइड करवाया जाएगा हॉस्टल में। मैंने खुद से कुछ आइटम्स में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो अब यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होने के बाद जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हैं वो आपका 1 सितंबर 2022 को होने जा रहा है, यानी कि 1 सितंबर 2022 से आपका जो क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर का वो स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।